पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के बंटवारे के बाद जब रिफ्यूजी के तौर पर भारत आए तो 2 सालों तक संतों के निर्मल अखाड़े के हरिद्वार स्थित निर्मल विरक्त कुटिया में 2 सालों तक रहे। बाद में वो रिफ्यूजी कॉलोनी में शिफ्ट हो गए थे। निर्मल अखाड़े से उनका गहरा लगाव था। यहाँ के सचिव महंत देवेंद्र शास्त्री जी से 2 बार उनकी मुलाकात भी हुई थी। प्रधानमंत्री आवास पर मुलाकात हुई थी और हमारे साथ बात करने के लिए निर्मल अखाड़े के सचिव महंत देवेंद्र शास्त्री जी हैं। महंत जी, जब वो भारत में आए वो और उनका पूरा परिवार, तो आपके अखाड़े से संबद्ध जो कुटिया है उसमें उन्होंने शरण ली थी? जी, हरिद्वार में कनखल में श्री निर्मल विरक्त कुटिया महात्माओं के वो छोटी छोटी कुटिया बनी हुई हैं। उसके बगल में पंजाब सिंध क्षेत्र जहाँ से भिक्षा लेते थे हमारे संत लोग, वहाँ पर वो 2 साल रिफ्यूजी हमारे पास रहे। हमने शरण दी थी क्योंकि उनकी जो माँ थी उस आश्रम की ट्रस्टी थी, बहन नान की, तो इसलिए उस विरक्त कुटिया से उनका गहरा संबंध था। तो फिर हमारे को जो हमारे पूर्व में महंत थे अमर सिंह जी, उन्होंने मेरे को बताया कि इस कमरे में रहते थे। फिर हम मिलने गए, उन्होंने बड़ा हमारा सत्कार किया और इतने मृदु भाषी थे, कहते हैं कि किसी भी चीज की जरूरत होगी निसंकोच आप हमारे से बताना। महाराज जी, कब आपकी मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात में क्या कुछ हुआ था? जो वो पार्ट 1 में जब प्रधानमंत्री थे उस समय मेरी मुलाकात हुई थी। उसके बाद फिर मैंने दोबारा कभी कोशिश नहीं की उनको मिलने की। वैसे वो एक बार ही उन्होंने इतनी छाप छोड़ी हमारे ऊपर कि उनको आज तक हम भूल नहीं पाए। अच्छा, जब मुलाकात हुई थी तो आपके अखाड़े के बारे में क्या कुछ कहा था उन्होंने कि किस तरह से ऋणी हूं मैं? उस समय मैं अखाड़े में नहीं था, निर्मल विरक्त कुटिया में था। उस समय मैं संत था। उसके बाद फिर मैं वहाँ का महंत भी रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरा उस कुटिया से बड़ा लगाव है और मैं वहाँ पर 2 साल काटे हैं, इसलिए मैं उसका ऋणी हूँ। आपको कोई चीज की भी आवश्यकता होगी कभी भी निसंकोच आप बताएं मेरे को। उन्होंने अपना पर्सनल नंबर भी, चूंकि आप उनकी कुटिया के प्रमुख थे, तो उन्होंने अपना पर्सनल नंबर भी आपको दिया? जी जी, मेरे को उन्होंने अपना पर्सनल नंबर दिया था। फिर मैं चले गया रामेश्वरम। मैं आचमन लेते समय मेरा मोबाइल गिर गया तो उसमें से मेरा नंबर डिलीट हो गया। उसके बाद मैंने कोशिश किया मगर वो मेरे को नंबर मिला नहीं। फिर कोई संयोग नहीं बना उनसे दोबारा मिलने का। 2 बार मिला उनसे मैं। अच्छा, दोनों बार जब आपकी मुलाकात हुई तो कितना प्रभावित हैं आप 2 बार की मुलाकात से? अरे वो एक तो बहुत कम बोलते थे, जो भी बोलते थे नपा तुला बोलते थे, और संत जी महाराज जी ये 2 शब्द ही बोलते थे। और उन्होंने इतना हमारे को स्नेह दिया उनके मिलने से, और इतने वो त्याग वैराग की मूर्ति थे और प्रधानमंत्री रहे। उनके अंदर कोई अहंकार नहीं कि मैं बड़ा हूँ, इतने बड़े पद पे हूँ। उनसे मिल करके हमारे को लगा कि असली संत यही हैं। मतलब प्रधानमंत्री रहते हुए जब आप उनसे मिले तो उनके व्यक्तित्व से खासे प्रभावित हुए? बहुत ज्यादा। ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल है। करोड़ों में एक आदमी कोई होता है जो देश के लिए और कौम के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए उन्होंने सोचा है। तो महाराज जी, ये कहा जा सकता है कि वैसे तो उनके निधन से जो है उनकी शख्सियत से प्रभावित होकर पूरा देश दुखी है, पूरा देश राजकीय शोक में है, तो संत महात्मा भी जो है मर्माहत हैं उनके निधन से? अरे मैं तो रात को जब मैंने सुना तो मैं भावुक हो गया। मैं आधा घंटा तो रोता ही रहा। मैं इतना उससे प्रभावित हुआ था। बहुत अच्छे व्यक्ति थे। 2 बार की मुलाकात में आप इतने प्रभावित हुए कि आप भावुक हो गए। अभी भी आपकी आंख से महाराज जी आंसू गिर रहे हैं, आप भावुक हो गए हैं। ऐसा है, ऐसा व्यक्ति करोड़ों में एक होता है और कभी कभी आता है। वो दुनिया को अमर हो गए हैं। वो दुनिया में ऐसा व्यक्ति आना असंभव है। मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है कि संत हमेशा दूसरों को जो है नसीहत देते हैं कि शांत रहिए, और एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करते हुए अगर संत भावुक हो जाएं, उनकी आंखें गीली हो जाएं, आंसू गिरने लगें, तो उस व्यक्ति की शख्सियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। बिल्कुल, ऐसे आदमी को हम पूरी उम्र भूल नहीं सकते। ऐसा व्यक्ति, हम उनकी आत्मा के लिए हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि वाहेगुरु उनको अपने चरणों में निवास दे। और ऐसा व्यक्ति हमेशा नहीं आता है
और उन्होंने जो देश कौम के लिए किया है वो अस्मरणीय है। तो महाराज जी, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए भी आप लोगों ने कोई कार्यक्रम रखा है महाकुंभ में? उनके लिए हम पाठ करवाएंगे और गुरु ग्रंथ साहब का, और जो भी हमारे से होगा उनकी आत्मा के लिए हम करेंगे। मतलब समझा जा सकता है, आपके आंसू बता रहे हैं कि शब्द कम पड़ गए हैं, भावनाएं व्यक्त हो रही हैं आंखों के जरिए। जी जी, वो ऐसे व्यक्ति थे कि उनको जो मिल जाता था एक बार, वो फिर दोबारा उनको भूलता नहीं था। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज महाकुंभ में जो संत महात्मा मौजूद हैं वो भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से खासे मर्माहत हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं निर्मल अखाड़े में, जहां के सचिव महंत देवेंद्र शास्त्री तो उनके बारे में बात करते हुए इस कदर भावुक हुए कि उनकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे हैं। और महाकुंभ में अखाड़ा परिषद और अखाड़ों की तरफ से एक श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किए जाने की तैयारी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।